पहाड़ियों की हरी भरी वादियों में बसा छोटा सा कस्बा, जहां सुबह की पहली किरण के साथ बच्चों की चहल पहल और सपनों की उड़ान शुरू होती है। ये है डूंगरपुर का पीठ कस्बा। लेकिन 18 दिसंबर की सुबह इस कस्बे ने एक ऐसी त्रासदी देखी जो दिल को दहला गई। मात्र 16 साल की डूंगरपुर की किशोरी, जो अभी अभी 12वीं पास करके अपने सुनहरे भविष्य की नींव रख रही थी, हमेशा के लिए चली गई। बीएसटीसी का फॉर्म भरने का सपना लेकर घर से निकली वो मासूम लड़की एक मनचले की प्रताड़ना और पुलिस की कथित लापरवाही की शिकार बनकर मौत को गले लगाकर बैठी है। गांव वालों के अनुसार किशोरी की आंखों में वो चमक थी जो हर गांव की बेटी में होती है, शिक्षिका बनने की, परिवार का नाम रोशन करने की। लेकिन गांव का ही एक युवक उसकी जिंदगी में जहर घोलने लगा। जहां वो जाती उसका पीछा करता, उसको छेड़ता। परेशान होकर किशोरी ने अपनी मां का हाथ थामा और 14 दिसंबर को थम्बोला थाने में शिकायत दर्ज कराई। उम्मीद थी कि कानून की ढाल उसे बचा सकेगी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और लिखित शिकायत कागजों में दफन हो गई। 16 दिसंबर की शाम घर में अकेली किशोरी ने मौत को गले लगा लिया। जिंदगी और प्रशासन से हार चुकी उस बिटिया ने विषोक्त पदार्थ लेकर जान दे दी। मानसिक तनाव की वो आग जो बाहर नहीं निकल पाई, अंदर ही उसे जलाती रही। डूंगरपुर से उदयपुर रेफर किया, डॉक्टरों की पूरी कोशिश, लेकिन बुधवार की सुबह किशोरी ने आखिरी सांस ली। एक फूल जो खिलने से पहले ही मुरझा गया। मौत की खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई। पीठ कस्बे और आसपास के गांवों में सन्नाटा पसर गया और फिर गुस्सा फूट पड़ा। सर्व समाज के लोग भारी संख्या में धम्पोला थाने के बाहर जमा हो गए। नारेबाजी की गूंज उठी। पुलिस की लापरवाही के खिलाफ आक्रोश उठा। थाने के परिसर में ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जैसे भगवान ने न्याय की गुहार लगा रहे हो। सब लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। अगर समय पर कार्रवाई होती तो हमारी बेटी आज जीवित होती। प्रदर्शनकारियों की मांग, मुख्य आरोपी जावेद और उसके साथियों की तत्काल गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी भी दी जाए। साथियों, जय सिया राम। पीठ में जो घटना बालिका के साथ हुई, बहुत ही दुखद घटना है। हम सर्व समाज और हिंदू समाज या प्रशासन से मांग करते हैं कि बालिका के जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गरीब बालिका के साथ जो इतना बड़ा जो जिसको जीवन से हाथ धोना पड़ा है, ये हम सब के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और उसके परिवार से किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पुलिस उनको संज्ञान लेकर उनका जांच कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये इस तरह के लोग इस क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं। आज पूरा हिंदू समाज बहुत ही असुरक्षित है। हिंदू समाज कहीं न कहीं दुविधा में है, संकट में है। हम सबको मिलकर, सर्व समाज को मिलकर इस बच्ची के साथ न्याय की गुहार लगाने की प्रार्थना की जाती है। जय हिंद, जय भारत। ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। ये सुसाइड नहीं, एक तरह की हत्या है। पुलिस को 14 तारीख को रिपोर्ट दी थी, पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की और तो बच्ची ने अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए सर्कस की गोलियां खाई और बच्ची अपनी जान से हाथ धो गई। प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी 10 मांगे हैं प्रशासन से। सबसे पहले तो इस जिहादी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और यदि जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक सर्व समाज यहीं डटा रहेगा। सबसे पहली मांग हमारी है कि उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी है कि जो भी अधिकारी जिसने रिपोर्ट लेकर कार्रवाई नहीं की उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। परिवार में एक जने को नौकरी दी जानी चाहिए और पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अभी तक हमारी बात प्रशासन ने सुनी नहीं है, वो हमको टालम टोली कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस गलतफहमी में नहीं रहे। सर्व समाज पूरी तरह आंदोलन की राह पकड़ेगा और
जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा उसके शव की अंत्येष्टि नहीं की जाएगी। वहीं पीट पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मौके पर भारी फोर्स भी तैनात किया गया है। डिप्टी मदन लाल विश्नोई समेत अधिकारी समझाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण लिखित आश्वासन और कड़ी सजा पर अड़े हुए हैं। देर शाम तक माहौल तनावपूर्ण रहा। ये सिर्फ एक घटना नहीं, समाज की वो कड़वी सच्चाई है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं, जहां शिकायत करने पर भी न्याय नहीं मिलता है। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया।